सबसे पहले तो इस अवसर पर समस्त देवी देवताओं और पूज्य संतों के चरणों में वंदन। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण से कार्यकर्ता और बाड़मेर के बेटे को जो आशीर्वाद प्रदान किया है प्रत्याशी बनाकर, उसके लिए मैं राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश शीर्ष नेतृत्व, बाड़मेर की देवतुल्य जनता, विचारधारा के सभी संगठनों के कार्यकर्ताओं को, सर्व समाज को मैं इस अवसर पर उनके विश्वास के लिए उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने इस बाड़मेर के बेटे पर विश्वास करके यह जो अवसर दिलाया है। और इस अवसर पर मैं मेरे दादाजी परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री तगाराम जी चौधरी, उनका भी मैं इस अवसर पर आशीर्वाद लेना चाहता हूं। और बाड़मेर की जनता का उनके ऊपर पहले आशीर्वाद रहा और उनके ऊपर भारी आशीर्वाद रहा 15 वर्ष पूर्व। और यह विश्वास दिलाता हूं मैं कि इस बार 15 सालों के बाद बाड़मेर मुख्यालय पर कमल खिलने वाला है और पूरी मजबूती के साथ खिलने वाला है। और हम सभी बाड़मेर के जो कार्यकर्ता हैं मिलकर इस बात को सफल बनाएंगे। और आपने जो प्रश्न किया, प्रियंका जी चौधरी वो मेरी बड़ी बहन है और पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और हम सब साथ में मिलकर बाड़मेर मुख्यालय पर कमल खिलाएंगे, यही प्रयास रहेगा। कितने आश्वस्त थे टिकट को लेकर? टिकट को लेकर काफी चल रहा था और आश्वासन भी था और सारी चीजें थी। और अब जब अवसर मिल गया है तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं संगठन का, और जैसा कि मैंने बताया बाड़मेर की देवतुल्य जनता का और सभी का, कि मुझ पर ये जो विश्वास जताया इसके ऊपर पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। लंबे समय से मेहनत कर रहा था, सभी लोगों के बीच में संपर्क कर रहा था, आम एक कार्यकर्ता के नाते सभी का विश्वास जीतने का प्रयास किया और जब ये विश्वास सफल हो चुका है तो इसके लिए बहुत बहुत आभार सभी का। क्यों देर करनी पड़ी आला कमान को बाड़मेर की टिकट फाइनल करने के लिए? क्या था ऐसा? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हर सीट का अपना एक समीकरण होता है, उसके ऊपर विश्लेषण होता है। कई बार कुछ बातें होती है जिसके ऊपर चर्चाएं होती है, उसके बाद में एक निर्णय लेना होता है। और कह सकते हैं कि देर है लेकिन अंधेर नहीं, और आला कमान ने जो विश्वास जताया है उसके लिए बहुत बहुत आभार। दीपक कड़वासा प्रियंका चौधरी को मनाने की कोशिश करेंगे या फिर? जैसा मैंने कहा कि प्रियंका जी चौधरी मेरी बड़ी बहन है। संगठन के कार्यों में, संगठन की बैठकों में हम सब साथ में मिलकर हमने यात्राओं को सफल बनाया है। परिवर्तन संकल्प यात्रा है वो बहुत एक सफल रही थी और उनसे विनती करेंगे, और वो संगठन की निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी मुझे आशीर्वाद प्रदान करेगी छोटे भाई। नामांकन के लिए क्या कल कितने बजे क्या रहेगा? नामांकन कल हम भरेंगे क्योंकि कल की तारीख बची है और पूरी मजबूती के साथ में भरेंगे। और सभी जो हमारी बाड़मेर की जनता है वो कल नामांकन के समय पहुंचकर मुझे आशीर्वाद देगी और पूरे जोश के साथ में अब जो बचे हुए दिन है 25 जो नवंबर है, 25 नवंबर 3 दिसंबर का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 25 नवंबर के दिन इतना हो जाएगा कि बाड़मेर मुख्यालय पर कमल खिलने वाला है। किन मुद्दों को लेकर दीपक कड़वासा अब लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए जाएंगे? मुद्दे तो बाड़मेर में पिछले 15 सालों के अंदर जो यहाँ पर जो कुशासन का राज रहा है उसके अंदर मुद्दों की तो मैं क्या बात करूं, इतने मुद्दे हैं कि मैं आपको गिनाने जाऊं तो घंटों लग जाएंगे। जैसे कि अब मैं कुशासन की बात करूं तो बाड़मेर शहर की क्या हालत हो रखी है किसी से छुपी नहीं है। मूलभूत आवश्यकताओं के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है, चाहे नगर परिषद में भ्रष्टाचार की बात हो, भूमाफियाओं की बात हो, शहर की सीवेज सिस्टम की बात हो, और इस तरह की कई अनगिनत बातें हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो। इस तरह के तो ये मुद्दे तो हैं ही, ये तो विपक्ष के मुद्दे हैं। लेकिन इन सब मुद्दों के साथ साथ मैं एक विजन डॉक्यूमेंट आपके सामने जल्दी रखूंगा जिसके अंदर बाड़मेर के विकास को लेकर, बाड़मेर के भविष्य को लेकर एक विजन आपके सामने रखा जाएगा। उसके अंदर सारी बातें उसमें इंक्लूड होगी, जिसमें मूलभूत आवश्यकताओं, सुविधाओं से लेकर बाड़मेर के एक बड़े परिदृश्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। देर रात 12 बजे दीपक कड़वासा की बाड़मेर से बीजेपी की टिकट फाइनल हुई। कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह दिख रहा है और फटाके भी फूट रहे हैं? कार्यकर्ताओं की, एक साधारण कार्यकर्ता को जब अवसर मिलता है तो कार्यकर्ताओं में निश्चित रूप से खुशी होती है। आज मुझे पिछले 8-9 वर्षों से मैं लगातार जनता के बीच में हूं, आ जा रहा हूं। बहुत ज्यादा मैं शोशा के साथ में नहीं गया, एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते गया और उनका विश्वास जीतने का प्रयास किया। और यही मुझे लगता है कि यही विश्वास जो है वो शीर्ष नेतृत्व को भी उन्हें अच्छा लगा होगा, इसीलिए उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। और कार्यकर्ताओं में निश्चित रूप से बहुत ही जोश है। और जैसा कि मैंने कहा कि हम बाड़मेर मुख्यालय पर इस बार
पूरी मजबूती के साथ कमल खिलाएंगे और भारी बहुमत के साथ में खिलाएंगे।